DGISPR ने कहा कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज फॉर्मेशन है। इसकी क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। सियासी क़यादत से तवक्को की जाती है वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करें। DGISPR ने कहा बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं फौज को सियासत में मत घसीटें। पिछले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप के खिलाफ बयानात दिए। हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस अपनी जिम्मेदारियों पर है। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामला मुतनाज़ हो जाता है। इलेक्शन के दौरान सियासतदान फौज को सिक्योरिटी के लिए बुलाएंगे तो अपनी खिदमात पेश करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा आर्मी चीफ बहुत अहम ओहदा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आईन और कानून में वज़ा कर दिया गया है। आईन और कानून के तहत ही तकर्री कर दी जाएगी। बिला वजह इस ओहदे पर बहस करना मुतनाज़िर बनाने वाली बात है। इमरान खान ने कहा जब तक जिंदा हूं चोरों और डाकुओं को कबूल नहीं करूंगा। कौम के लिए जेल जाने और जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं। थ्री स्टूजेस ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया, लेकिन अफसोस है वो कुछ न कर सके। ये वक्त हमारी हकीकी आजादी की जंग का है। कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। ये खुलकर चोरी करेंगे और मुल्क को लूटेंगे। इंतखाबात के ऐलान तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। यह धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा तहरीक एतमाद से कबल धमकी मिली कि फौरी इंतखाबात की बात माने वरना मार्शल लॉ लगेगा। धमकी हुकूमती वजीर ने एक साथी के जरिए मुझ तक पहुंचाई। इनकी यह हिकमत अमली नाकाम रही। हमारे सारे इदारे, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट इनकी कोशिशों के बावजूद अपनी हुदूद में रहकर काम करते रहे। आज भी तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना हमले करते रहें। तहरीक इंसाफ का बिलावल भुट्टो की धमकी के इल्जाम पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। धमकी देने वाले वजीर का नाम भी पूछ लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बिलावल और उनके वालिद कौम को गुमराह कर रहे हैं। बिलावल इखलाकी हिम्मत करें और बताएं किस वफाकी वजीर ने धमकी दी। शफाफ इंतखाबात पर इस्लाहात के लिए तैयार हैं। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे तो इस्लाहात पर भी कोई एतराज नहीं होगा। मुल्क की हालात पर लंदन में एक और बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा शरीफ इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल की मुआशी बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग। इमरान खान शरीफ खानदान पर बरस पड़े। कहा एक भाई फौज को गालियां देता है, दूसरा बूट पॉलिश करता है। जो मुल्क से भागा हुआ है वज़ीर आज़म उससे मिलकर फैसले कर रहा है। उसकी बेटी भी सजा याफ्ता है। क़यामत की निशानी है। आसिफ अली जरदारी नैब की इस्लाहात कर रहा है। बड़े बड़े डाकू ओहदों पर बैठकर अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। हमजा शहबाज से पूछा गया अरबों रुपए नौकरों के पास कहां से आए। हमजा शहबाज ने जवाब देने की बजाय धमकी दी। मरीम नवाज ने भी मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शन करार दे दिया। कहा कलील मुद्दत की मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हुई। 4 साल का गंद 4 हफ्ते की हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। महंगाई का चूरन अब नहीं बिकेगा। इमरान खान सियासी शहीद नहीं बन सकते। ये उल्टे भी लटक जाएं तो इनका सियासी मुस्तकबिल खत्म है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें ताकि मुल्क की तकदीर बदल सकें। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। बिलावल भुट्टो ने जल्द इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा तमाम गैर जमहूरी इंतखाबी इस्लाहात को खत्म करना होगा। सियासी इत्तफाक राय पैदा करना होगा ताकि जो खेल 2018 में खेला गया वो दोबारा न खेला जाए। एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि मुल्क में सियासत कैसी होनी चाहिए। अगर ज़ाब्ता कार पर सियासी कुव्वतें इकट्ठी नहीं होंगी तो फिर अगला इलेक्शन खूनी होगा। जमहूरी रवैयों पर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर तुम भी बंदूक उठाओ, मैं भी उठाता हूं।
फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो को रिजीम चेंज का मरकजी किरदार करार दे दिया। कहा हुकूमत 2 हफ्ते की मेहमान है। बिलावल ने 2 हफ्ते में जो करना है कर लें, फिर वहीं होंगे जहां पहले थे। इस्लाहात की बातें इलेक्शन में ताखीर का एक बहाना है। इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो हालात संगीन हो जाएंगे। मुल्क को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। हुकूमत के किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की जा रही है। इमरान खान इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इक़दामात की जरूरत है। मुआशी सूरत हाल से संगीन दबाव और मुश्किलात का सामना है। तमाम फैसले इत्तेहादियों से मुशावरत से करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुल्क दिवालिया होने के करीब है। 1 माह में अशिया की कीमतें बढ़ी, डॉलर बढ़ गया, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी है। हुकूमत चूं चूं का मुरब्बा है। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता फौरी इंतखाबात हैं। शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ, इमरान खान आ रहा है। इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। कहा सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के फैसले में कई हुक्म हैं जिन पर नजरसानी की जरूरत है। असेंबली की कार्रवाई के दौरान डिप्टी स्पीकर ने आइन की आर्टिकल 5 पर अमल दरामद किया। सरबराह हुकूमत का डिप्टी स्पीकर के इक़दामात से कोई ताल्लुक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी करने हुए कलअदम करार दिया जाए। सदर आरिफ अलवी का मुबैना गैर मुल्की साजिश पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। चीफ जस्टिस के नाम खत लिख दिया। कहा मुल्क में संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है। अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की जरूरत है। तमाम इदारों का फर्ज है कि मुल्क को मजीद नुकसान से बचाने के लिए कोशिशें करें। जुडिशल कमीशन मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात करे। कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें। डॉलर महंगा महंगा और महंगा। इंडियन बैंक पे डॉलर 192 रुपए तक पहुंच गया। कीमत में ₹1.98 इजाफा। $1 192 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ केस की पैरवी से माजरत कर ली। अदालत ने दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत का ट्रायल जारी रखने का फैसला। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए 14 मई को तलब कर लिया। हर सूरत पेश होने का हुक्म। तहरीक इंसाफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस पर हुकूमत और FIA दोनों को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ ने खुद को NRO दे दिया। शहबाज गिल ने कहा हैरत है इदारे जुर्म की रोकथाम की बजाय जुर्म की परवरिश कर रहे हैं। फरूख हबीब ने कहा यह हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ केसेस खत्म कराने आई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा चाहूं तो इमरान खान 20 बंदे भी इस्लामाबाद नहीं ला सकता। इमरान खान मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। जिसकी गिरफ्तारी बनती हुई उसे बिल्कुल गिरफ्तार करेंगे। लंदन इजलास में मईशत की बेहतरी और इमरान खान को एक्सपोज करने का फैसला हुआ है। शेख रशीद का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को चैलेंज। कहा इमरान खान की कॉल पर सारा पाकिस्तान इस्लामाबाद आ रहा है। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। जिसने अदम एतमाद का प्लान बनाया उसने इमरान खान की खिदमत की। इमरान खान इस तहरीक से हीरो बन गया। जिस शख्स ने 14 मरतबा फौज को गाली दी उसने सारे वुज़रा को लंदन बुलाकर पैगाम दिया है कि मुल्क पर चोर हाकिम है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का गैर आईनी इक़दामात की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा इमरान खान ने जाते जाते आइन तोड़ा। जमहूरियत और इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। साबिक वज़ीर आज़म समझते हैं कि वो मुकद्दस गाय हैं। कोई उनसे पूछे उनके और खातून अव्वल के दोस्तों की दौलत में इजाफा कैसे हुआ। इमरान खान को जमहूरी तरीके से हटाया गया, लेकिन इनका जवाब क्या रहा कि जबरदस्ती उनकी टर्म्स पर इलेक्शन हो या वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे किसी तीसरी कुव्वत को मौका मिले।
मरीम नवाज ने कहा, फौज ने फैसला किया है वो आईनी हुदूद में रहकर काम करेगी तो खुशाइन बात है। इमरान खान, फौज को आईनी दायरे में रहने से तकलीफ है क्योंकि उसे नकल करने की आदत है। इमरान खान इदारों को खतरनाक होने की खुली धमकियां देता है। इदारों को नोटिस लेना चाहिए। पाक फौज के सरबराह मुहतरम है। फौज का सरबराह ऐसा शख्स होना चाहिए जो हर किस्म के दाग से पाक हो। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, फौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती। जब फौज को दरखास्त की जाती है तो फिर आर्मी चीफ को मिलना पड़ता है। इस हवाले से सारी की सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पर होती है। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हम मुल्क की सियासत में शामिल नहीं हो सकते। अगर मुल्क की हिफाजत के अंदर कोई भूल चूक होती है तो माफी की गुंजाइश नहीं। जायज तनकीद से मसला नहीं, सोशल मीडिया पर तनकीद नहीं, प्रोपेगेंडा किया जाता है। DGISPR ने कहा, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि कोई फौज के अंदर तकसीम पैदा कर सकता है। पूरी फौज एक लड़ी में परोई हुई है। फौज अपने आर्मी चीफ की तरफ देखती है। हमारे जवानों को अपने आर्मी चीफ और कमांडर पर यकीन होता है। पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। मुसल्लह फौज का किरदार अवाम के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। फौज और अवाम के किरदार में किसी किस्म की दरार नहीं आ सकती। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर मुल्क की दिफा को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ को निशाना बनाने का मतलब फौज को निशाना बनाना है। फौज दुश्मन कुव्वतों को मायूसी होगी। फौज मौजूदा बहरान से सुरखरू होकर निकलेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिन अल्लाह ने कहा, 9 अप्रैल की रात जो कुछ मीडिया पर चलता रहा, क्या वो किसी तौर भी दुरुस्त था? उस दिन तो मीडिया ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था। मीडिया आर्मी की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर दिखा रहा था। ये सारी सूरत हाल दिखाई गई। हालांकि उस रात हुआ कुछ भी नहीं था। मैं घर में बैठा था, कहा गया कि वो अदालत पहुंच गए। हम सब ने जिम्मेदाराना काम करना है, फिर ही सब ठीक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जल्द इलेक्शन वाले बयान पर वजाहत। कहा, देखेंगे कि इलेक्शन जल्द कराने हैं या ताखीर से, इक्तदार रहे या ना रहे, हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। इमरान खान की तरह नहीं कि मुश्किल में फंस गए तो उल्टे सीधे ऐलानात करें। चाहते हैं मौशी हालात दुरुस्त हो, अगले मरहले में इलेक्शन कराएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला पार्टी मुनासिब वक्त पर करेगी। कराची में पीपल्स पार्टी और MQM के वफ्द की मुलाकात। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, कानून साजी और हल्का बंदियों के बायस इलेक्शन में ताखीर होगी। कानून साजी के बगैर इलेक्शन से शुकूक जन्म लेंगे। गवर्नर नवीद जमील ने कहा, MQM पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए पुरुमीद है। नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध के मफाद के हर फैसले पर MQM के साथ हैं।